गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज त्रिकोणमितीय समीकरण की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था और आज मैं उसी को अप्लीकेट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करें। अब हमें थीटा का व्यापक मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वह कोण ज्ञात करना होगा जिसके साइन का मान 1/2 है। तो आप जब प्राप्त करेंगे तो ये π/6 आएगा रेडियन में। हमेशा कोण को हम यहाँ रेडियन में लिखेंगे बच्चों। अब ये साइन थीटा इक्वल टू हो गया साइन π/6 का मतलब कॉन्सेप्ट लगा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू π/6, इसलिए थीटा का व्यापक मान हो गया n प्लस -1 into π/6। ये देखिए थीटा का व्यापक मान हो गया साइन। और आइए एक सवाल देखते हैं। यदि √2 साइन थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। हम साइन थीटा के कोफिशिएंट से भाग दीजिए, साइन थीटा को मुक्त करिए 1/√2। फिर वही सवाल पता करेंगे साइन की कितने डिग्री की वैल्यू है ये, तो ये साइन π/4 आपको मिलेगा। फिर आप थीटा का कॉन्सेप्ट में डाल देंगे n प्लस -1 π/4। ये इस सवाल में साइन के थीटा का व्यापक मान है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और आइए cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो ये cos 120 डिग्री का मान है। आप इसे रेडियन में चेंज कर लें तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 यानी 2π/3 आएगा। फिर cos का कॉन्सेप्ट में डालेंगे क्या 2nπ प्लस माइनस 2π/3। ये cos का कॉन्सेप्ट है, कल मैंने आपको बताया था। आइए एक क्वेश्चन tan का भी करते हैं। tan का 3, चलिए tan थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा का व्यापक मान बताइए। tan की कितने डिग्री की वैल्यू -1 होती है? 135 डिग्री की। और इसे जब आप रेडियन में बनाएंगे तो क्या आएगा? 5 तिया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया में 15, 36, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, यानी tan 3π/4 आ जाएगा। tan थीटा, इसलिए थीटा का व्यापक मान nπ प्लस 3π/4। ये देखिए tan के यही 3 मैंने बताया था कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो क्या लगाएंगे, cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर tan अल्फा है तो क्या लगाएंगे। फिर हम आते हैं वर्ग समीकरण में, जो कल मैंने आपको बताया था कि वर्ग समीकरण है तो क्या लगाएंगे। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आराम से आप लोग अभ्यास कार्य करें धीरे धीरे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए cos² थीटा बराबर 1/4, तो थीटा का व्यापक मान बताइए। अब हम cos के उस कोण का मान पता करेंगे जिसके मान का वर्ग 1/4 हो। तो 1/4 तो 1/2 का वर्ग होता है। तो 1/2 cos की कितने डिग्री की वैल्यू है? 60 की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे cos² π/3, यानी cos² थीटा इक्वल टू cos² π/3। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि तीनों के लिए sin² थीटा बराबर sin² अल्फा, cos² थीटा बराबर cos² अल्फा, tan² थीटा बराबर tan² अल्फा, तीनों के लिए एक कॉन्सेप्ट है व्यापक मान में nπ प्लस माइनस अल्फा। ये तो यहां भी हम लगाएंगे। अब थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा की जगह π/3। ये देखिए आपका हो गया। और आइए देखते हैं 3 tan² थीटा
बराबर 1। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1/3। अब पता करते हैं कि ये कितने डिग्री की, तो ये 1/3 का वर्ग है, यानी क्या हो गया tan स्क्वायर π/6 आ जाएगा ये। फिर हम इसी कॉन्सेप्ट में तीनों के लिए यही है n पाई प्लस माइनस π/6, ये देखिए आ गया। इसी क्रम में आइए हम साइन का ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, 1/2 का वर्ग है, साइन स्क्वायर π/6 ये भी होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा नाउ थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। ये बच्चों था वर्ग समीकरण। दो कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है और यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो दोनों स्थितियों में हम किस तरह के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे व्यापक मान ज्ञात करने के लिए। अब ये आवश्यक नहीं है कि दिया गया समीकरण सामान्य रूप से यही हो, ये जटिल भी हो सकते हैं। तो आइए इस तरह का एक क्वेश्चन मैं करता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 बराबर 0 को हल करिए। ऐसे प्रश्नों में पहले तो आप इसको सरल करिए। 4 cos स्क्वायर थीटा 4 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब ये तभी हल होगा या तो सब साइन में हो जाए या तो सब कास में हो जाए। तो इस साइन को कास में कन्वर्ट करना कठिन है, कास को साइन में कर दीजिए। फोर माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन थीटा, 4 में से 1 गया 3 बराबर 0, माइनस से डिवाइड करिए तो प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0। आप फैक्टराइज करेंगे तो 4 3 में 12, 6 दूनी 12, यानी ये आ जाएगा 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2 साइन थीटा को कॉमन करिए, 2 साइन थीटा प्लस 3 आएगा, माइनस 1 2 साइन थीटा प्लस 3 आएगा। अब 2 साइन थीटा माइनस 1 और 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यदि 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ये पहला कॉन्सेप्ट बन गया जो पहला सवाल लगाया था। ये 30 अंश का मान है तो थीटा का मान हो गया n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू π/6। और यदि 2 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0 तो 2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3, साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3/2। आप भाग देंगे तो 1 से अधिक आएगा, और जबकि साइन का जो प्रांत है साइन के लिए -1 to 1 होता है, यानी -1 और 1 के बीच में ही होगा। इसलिए साइन की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि यह मान साइन के प्रांत में नहीं आता है। तो इस तरह बच्चों तमाम क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, लिख देता हूँ, आप लोग करके हमको सेंड कीजिएगा। संदेह है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करें। पहला 2 cos 2 इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला सवाल। दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 1/4। अभी अभी जो लगाया है उसके अकॉर्डिंग सवाल है ये। साइन स्क्वायर, और आगे चलेंगे थोड़ा और मैं क्वेश्चन देता हूं, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है। साइन स्क्वायर थीटा तीसरा है
साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस रूट ऑफ 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। आप इन तीनों समीकरणों को हल करके प्रयास करेंगे, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है, और अगर आ जाए तो ठीक, अन्यथा तो मैं सॉल्व करूंगा ही, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। तो बच्चों इस तरह आप अपने पाठ्य पुस्तक में पहली एक्सरसाइज खोलिएगा। पहली एक्सरसाइज में मुख्य मान के बारे में मैंने बताया था। अगर आपसे पूछा जाता है मुख्य मान, तो प्रांत को देखिएगा, प्रांत में आने वाले सभी मान मुख्य मान होंगे। और यदि व्यापक मान पूछा जाता है तो व्यापक मान का ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम हल करके we have to study in this chapter especially about the fundamental angle। हमें केवल फंडामेंटल एंगल के बारे में ही इसमें पढ़ना है, लेकिन कभी कभी प्रश्नों में दे दिया जाता है भाई मुख्य मान भी बताइए। देखिए आपको ज्ञान है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, तो आप प्रयास करिएगा। आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर मैं कल यानी सोमवार को अगले वीडियो में ऑनलाइन क्लास में आपको प्रयास करूंगा एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मुख्य मान और व्यापक मान, मुख्य मान भी कैसे निकालते हैं, व्यापक मान की चर्चा तो चल ही रही है। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। समीकरण का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन अब त्रिकोणमिति के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सब इतना ही है, बशर्ते समीकरणों के प्रकार बदलने के कारण उनके हल करने की व्यवस्था बदल जाती है। तो केवल क्रम से एक एक आप पढ़ना है। और आज के लिए बस इतना ही, शेष कर। धन्यवाद।